हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का शीर्षक है दादी का रेडियो। तो इस कहानी में एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है रोहित। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थीं। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं भी आ जा नहीं पाती थी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थीं, बहुत प्यार करती थीं। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता था। वह दादी का बहुत लाडला था। वह दादी को रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता था। इसीलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता। दादी कभी भी किसी को कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा पर बहुत दुख होता था और दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी। लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर भांप जाता था कि दादी दुखी हैं। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वह क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों में भी वह हमेशा आगे रहता था। एक बार परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए तो उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। उनके अनुसार दादी की वजह से ही रोहित के कम अंक आए। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, माँ, आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। रोहित भी यह सब देख रहा था। उसे अपने पिता का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा उठे। उन्हें लगा कि क्या हो गया, रोहित अचानक क्यों रोने लग गया। उसके पिता ने उसके कमरे की लाइट जलाई और देखा कि कमरे में रोहित सहमा हुआ लेटा है। उसने अपने पास रखी कॉपी को कसकर पकड़ लिया और उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली। रोहित कॉपी में कुछ लिख रहा था। कॉपी रोहित के पिता ने खोली और कॉपी खोलते ही उनके आंखें पहले ही पृष्ठ पर टिक गईं। अब ऐसा क्या लिखा था रोहित ने? तो रोहित के पिता ने जब उस कॉपी को खोला तो उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहे थे। रोहित ने लिखा क्या था? रोहित ने लिखा था, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। संतान अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करती है। मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। रोहित के यह शब्द पढ़कर उसकी माता पिता के आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्हें भी बहुत दुख हुआ और उन्हें अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था, दिन हो गया था। वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसे अपनी आँखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके माता पिता पहली रात की घटना के लिए दादी से क्षमा मांग रहे थे और यह दृश्य देखकर रोहित वापस जाने लगा तो उसके पिता ने पुकारा, दादी का रेडियो। वह भागकर दादी के गले लग गया और इस प्रकार सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। और अब रोहित के माता पिता रोहित की दादी का सम्मान भी करते थे और सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहते थे। तो बच्चों, ये थी कहानी।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों का सदैव आदर सम्मान करना चाहिए और हम अपने बड़ों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे।